हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता और अपनी ज़बरदस्त टीचिंग एबिलिटी की वजह से ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से मशहूर भौतिक शास्त्री द्वारा दिए गए स्टडी टेक्निक जिसे फाइनमैन टेक्निक के नाम से जाना जाता है के बारे में। फाइनमैन के अनुसार जानना दो प्रकार का होता है। एक किसी विषय को जानना यानी उसकी समझ रखना, दूसरा सिर्फ किसी चीज़ के नामों को जानना यानी केवल रटा हुआ ज्ञान होना। ज्ञान यानी नॉलेज का असली रूप किसी इन्फॉर्मेशन का समझा हुआ होना होता है। अमेरिकन फिलोसोफर मॉर्टिमर एडलर ने क्या खूब कहा है, द पर्सन हु सेज ही नोज व्हाट ही थिंक बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट यूजुअली डज नॉट नो व्हाट ही थिंक। यानी जो इंसान ये कहता है कि वो जो सोचता है वो उसे जानता है पर उसे बयान नहीं कर पा रहा है, तो साधारणतः हकीकत में वो नहीं जानता जो वह सोच रहा है। आइए अब हम बात करते हैं इस टेक्निक के पहले स्टेप की। सबसे पहले एक खाली कागज़ की शीट लें। उसके बाद कागज़ की शीट के सबसे ऊपर वो टॉपिक लिखें जो आप सीखना चाहते हैं। उसके बाद उस टॉपिक के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे उस शीट पर लिखें और उसे इतना सिंप्लीफाई करके लिखें कि उसे 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ जाए। और इस अंदाज में शब्दों का चुनाव करें जैसे आप क्लास 6 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें उस विषय के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कुछ करने के बाद उस टॉपिक के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को आसान शब्दों के साथ और गहराई से समझने की कोशिश करें। सीखने की इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप उस टॉपिक को बहुत हद तक समझ चुके होंगे, मगर फिर भी कुछ जगहों पर आपको परेशानी महसूस होगी। टॉपिक के जिस हिस्से में आपको दिक्कत आ रही है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि वही आपका वीक पॉइंट है। पुनर्वलोकन करने पर आप पाएंगे कि उस टॉपिक में आपको परेशानी वहीं पर होगी जहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण लिखना भूल गए हैं या किसी महत्वपूर्ण बिंदु का आप वर्णन नहीं कर पाए होंगे, या फिर हो सकता है कि टॉपिक में मौजूद तथ्यों के बीच आप तालमेल स्थापित करने में चूक गए होंगे। अब अपनी कमियों को जानने के बाद आपको लर्निंग के स्टेप 2 को फॉलो करना है। इसके अंतर्गत आप अपने नोट्स या बुक को दोबारा इतनी गहराई से पढ़ें कि आप उस टॉपिक की बुनियादी बातों को आसान भाषा में बिना अटके आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ। और इस एक्सप्लेनेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये लर्निंग का वो प्रोसेस है जिसके बगैर हमें चीज़ों को समझने का धोखा होता है। इस प्रक्रिया में आप कोशिश करें कि आपसे कम गलतियाँ हों। पुनर्वलोकन और गहराई से दोबारा अध्ययन करने के बाद जो नोट्स आपके पास होगा वह सरल और व्यवस्थित होगा, जिसे समझना और याद करना आपके लिए आसान होगा। अब आप अपने इस नोट्स को ज़ोर से पढ़ें। अब भी अगर आपको उस नोट्स में कहीं कोई परेशानी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप उस टॉपिक पर अपनी समझ को पक्का करना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर कम समझ रखने वाले किसी दूसरे इंसान को वो टॉपिक समझाएं या किसी 10-12 साल के बच्चे को कल्पना करके वो खुद ही एक्सप्लेन करें। ऐसा करने से उस टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो जाएगा। यहाँ फैक्ट ये है कि किसी टॉपिक को दूसरे को समझाने की क्षमता ही हमारे ज्ञान और समझ का असल पैमाना होता है। इस स्टडी टेक्निक में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल हम पूरे सिलेबस में नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में करेंगे, जिससे उन टॉपिक्स के ऊपर हमारी समझ भी अच्छी होगी और एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।